Hello students, good morning everybody. I am Sanjay Kumar, JP International School Assistant Teacher कम एडमिनिस्ट्रेशन। आज मैं आपको 7th क्लास का हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कवि श्री मंगल सिंह सुमन है। इस पंक्ति में कवि सुमन जी स्वतंत्रता के प्रति एक कविता लिखे हैं। एक पक्षी, छोटी चिड़िया, उसके बारे में, उसके ऊपर लेकर कविता के फर्स्ट स्टैंजा में है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस कविता का हम कौन? हम वो पक्षी, हम वो पक्षी है, वो पक्षी छोटी चिड़िया है जो उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र, विशाल, ये जो आसमान, उन्मुक्त गगन, गगन माने आसमान, वो पक्षी कहता है कि हम इस विराट इतना बड़ा जो आसमान है उसमें हम मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से घूमना चाहते हैं। आज़ादी सबको प्यारा है, चाहे वो मानव हो या जानवर हो या पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो। आज़ादी हर कोई चाहता है। बड़े ही सुंदर ढंग से उस आज़ादी के बारे में सुमन जी लिखते हैं कि एक चिड़िया है, एक पक्षी है जो अपने आज़ादी के प्रति किस प्रकार से वो लोगों के सामने रखता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए, जैसे एक मानव को, एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, कैसा लगेगा बच्चों? तुम खुद सोच सकते हो। तुम्हें इस स्कूल के कैंपस के अंदर आने के बाद एक कमरे में बंद कर देते हैं, किसी से बात करने के लिए नहीं देते हैं, किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकते हो, कैसा महसूस करोगे? वो पक्षी उसी तरह से उस सोने के पिंजरे, जो पिंजरा बना हुआ है वो सोने का है और उसके जो लाइन है ना, उसके जो दीवार टेस्ट कहते हैं, वो लाइन सोने के तिल्लियों से बना हुआ है। क्या सुंदर आशियाना है उसका, क्या सुंदर उसका घर है पिंजरे में। फिर भी वो पक्षी कहता है कि हमें ये प्यारा नहीं लगता है। क्यों नहीं प्यारा लगता है? इसलिए कि वो पक्षी कहता है कि सोने के पिंजरे में भी हम तो कैद हैं। हमें तो आज़ादी नहीं है ना इस आसमान में घूमने के लिए। हमें आज़ादी नहीं है इस पिंजरे के अंदर रहकर वो आसमान जैसे विराट संसार में घूमने के लिए। हमें उसके लिए आज़ादी चाहिए, है ना? उसके लिए आज़ादी चाहिए। इस पिंजरे में रहकर हम अच्छे ढंग से गा नहीं पाएंगे, हम ऐसे नहीं रह सकते। पुलकित पंख, जो हमारे कोमल पंख हैं, वो पंख इस सोने की तिल्लियों में टकरा कर टूट जाएंगे, है ना? ये सोने की टकराने के बाद टूट जाएंगे। इसलिए हमें
वो चीज़ पसंद नहीं है। इतना सुंदर सोने के बने हुए पिंजरे पसंद नहीं है। हमें वो आसमान चाहिए, वो पेड़ों की डालियाँ चाहिए जिस पर हम स्वतंत्र रूप से रह सकें और आसमान में उड़ सकें। दूसरी लाइन में कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी के मधु से। वो पक्षी कहता है कि हम ऐसे हैं जो नदियों में बहते हुए जल को पीने वाले हैं। हमें ये सोने की कटोरी में रखे हुए पानी नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो नदी का बहता हुआ जल। जब इच्छा हुआ हम उस जल से अपने प्यास को बुझा सकते हैं। बच्चों, तुम्हें भी ऐसा लगता होगा कि हम ये जो पढ़ने के लिए आते हैं तो यहाँ पर हमें खेलने के लिए, लोगों से बातें करने के लिए, बच्चों के साथ घूमने फिरने के लिए स्वतंत्रता मिले, हर कोई चाहता। लेकिन शिक्षा ग्रहण करना है तो कुछ तो एक दायरा के अंदर रह कर के ही शिक्षा ग्रहण किया जा सकता है। देखिए, सुदामा गुरुकुल में थे और कृष्ण बलराम के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। तो उस गुरुकुल का एक नियम था कि अपने गुरुकुल से बाहर रहकर भोजन नहीं कर सकते। जो भी मिला गुरु माँ को, गुरु जी को दिखा कर के ही, उनके आदेश से ही हम भोजन करेंगे। यहाँ पर ये पक्षी भी ये सोचता है कि हम परतंत्र नहीं रहे, हम गुलाम किसी का नहीं रहे, हम आसमान में विचरण करें, हम बहते हुए जल को पान करें। और इस सोने के कटोरी में जो रखी हुई मैदा है ना, उससे तो कहीं अच्छा है वो कड़वे नीम के दाने, बीज। भले कड़वा है लेकिन हम उसे स्वतंत्र होकर खाते हैं। लेकिन इस सोने की कटोरे में रखे हुए मैदा हम स्वतंत्र होकर नहीं खाते। तो आज हम आप लोगों के ये 2 स्टेंजा समझा रहे हैं। नेक्स्ट पीरियड में, अगले घंटे में हम फिर आपको इसके बाद के जो बचे हुए पद हैं उसको हम बताएंगे। ओके, आप लोग को अगर ये पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ भी जो आपको शेयर करें, कुछ भी जो कमेंट हो आप इस पर ज़रूर लिखें। हम आगे इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।